Welcome back to the channel. So today in this video I am going to talk about the book The Lost Bookshop by Evie Woods, and probably my most loved book of 2024. I wasn't expecting this book to be this great, to be honest, but after gatekeeping it for so long, now is the time to talk about it. Now this book talks about three main characters, Martha, Henry and Opaline. और ये जो कहानी है वो दो टाइमलाइंस में चल रही है। पहली टाइमलाइन है ओपेलिन की और जो दूसरी टाइमलाइन है वो मार्था और हेनरी की है। तीनों को ही अपनी लाइफ में साइड कैरेक्टर्स वाली फीलिंग आ रही है। किसी को भी अपनी लाइफ में वो पर्पस नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से कि वो अपनी लाइफ को फर्दर लीड कर सके। जब हम ओपेलिन की स्टोरी को देखते हैं जो हमें 1920 के डबलिन में ले जाती है, वहां पे वो किसी तरह अपनी टॉक्सिक और अनहेल्दी फैमिली से बच बचाकर भागी है, जो उसकी अरेंज मैरिज करा देना चाहते हैं फॉर सम रीजन, अपने ही फायदे के लिए, स्पेशली जो उसका भाई है। बट ओपेलिन को किताबें बहुत पसंद थीं तो वो भागकर फ्रांस आती है और एक बुक शॉप में काम करने लगती है। पर वहाँ भी उसका भाई उसे ढूंढ लेता है और उसे फिर से वहाँ से भागकर किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है और वहाँ पे अपनी लाइफ फिर से शुरू करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम मार्था वाली टाइमलाइन में आए और मार्था की स्टोरी को देखें तो वो किसी तरह अपने अब्यूजिव हस्बैंड से अपना पीछा छुड़ाकर भागी है और उसके साथ भी वही सेम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है जो ओपेलिन के साथ चल रहा था। बट मार्था को एक लेडी के घर में, वो घर नहीं है, एक बहुत ही पुराना बंगलो टाइप है, पुराना मैंशन टाइप है जहाँ उसको ऐसे हाउसमेड का काम मिलता है। बट समहाउ मार्था को ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है जिसका ये घर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है और एट द सेम टाइम थोड़ी सी मिस्टीरियस भी है। बट धीरे धीरे टाइम बीतता है और उसे पता चलता है कि वो जैसी भी है वो मार्था की केयर करती है। तो दिस इज ऑल हैपनिंग इन मार्थाज लाइफ। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी विच इज हेनरी, जो कि एक बहुत ही ओवर फोकस्ड एकेडमिक है और डिटरमाइंड है एक लॉस्ट बुक शॉप ढूंढने में। उसकी रिसर्च के हिसाब से जहाँ इस वक्त मार्था काम कर रही है उस लॉस्ट बुक शॉप की लोकेशन भी उसी के आसपास की है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो बुक शॉप है ये एग्जिस्ट करती थी और वो उस बुक शॉप में एक बार अंदर गया भी है। बट उसको कभी कभी ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये उसका इल्यूजन हो, क्योंकि उस रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। बट वो ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई बुक शॉप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो उसके रिसर्च हैं और जो भी सारे स्टडीज हैं वो यही बताती हैं कि बुक शॉप वहाँ पे था, पर अब उस बुक शॉप का कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। नाउ ही इज डिटरमाइंड टू फाइंड दैट बुक शॉप। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मार्था और ओपेलिन की स्टोरीज में सिमिलैरिटी देख पाते हैं, उन दोनों का आपस में कनेक्शन देख पाते हैं कि कुछ तो है जो मार्था और ओपेलिन को कनेक्ट कर रहा है डिस्पाइट बीइंग द डिफरेंट टाइमलाइंस। और हम ये भी देख पाते हैं आगे कि मार्था और हेनरी अब दोस्त बन गए हैं और मार्था हेनरी की बहुत हेल्प करती है उस लॉस्ट बुक शॉप को ढूंढने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुक शॉप मिल जाती है, क्योंकि इस बात का पता तो आपको बुक पढ़ के ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बुक की जो डिटेल्स है वही इस बुक का स्पॉइलर का काम करती हैं, क्योंकि अगर मैंने इस बुक की छोटी छोटी डिटेल्स आपको दे दी कि वो जो स्ट्रेंज थी चीज़ें थी वो क्या थी जो मार्था और ओपेलिन को आपस में कनेक्ट कर रही थी, या फिर उस लेडी का हाउस, या फिर हेनरी और मार्था का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जब आप बुक पढ़ते हैं ना तो ऐसे पजल की तरह आपस में फिक्स होने लगती है कि ये दो डिफरेंट टाइमलाइंस का मतलब क्या था और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप वो सब बुक पढ़कर ही डिस्कवर करिएगा खुद से। इस बुक में सबसे ज़्यादा सिंपथी मुझे ओपेलिन के लिए है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने भाई के टॉर्चर्स को फेस करती है, हैंडल करती है, और जितने भी इंसिडेंट्स उसके साथ होते हैं वो लिटरली आपको ओपेलिन का वो जो पेन है वो फील करा देंगे। इनफैक्ट इस बुक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उनके साथ उनकी जर्नी में शामिल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उन्हीं की तरह किसी वेंचर पे निकले हुए हैं और जब तक उन्हें उनका पर्पस नहीं मिल जाता आप भी शांत नहीं बैठ सकते। तो ये इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि ये आपको एंड तक हुक्ड रखती है।
और जब आप इस बुक को ख़त्म करते हैं तो आपके अंदर बच जाती है ढेर सारी एम्प्टीनेस और ढेर सारे सवाल, ऐसे सवाल जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जब मैंने इस बुक को पढ़कर ख़त्म किया था तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड रह गए थे। डेफिनेटली इस बुक में मैजिकल और मिस्टिकल एलिमेंट शामिल हैं और शायद इसी वजह से ये जो बुक है और इसकी जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग हो जाती है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की वजह से ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस बुक में वुमेन की कंडीशन के ऊपर जिस तरीके से सटायर किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज वर्दी है। कि चाहे टाइमलाइन कोई भी हो, चाहे हम आज से 100 साल पहले की टाइमलाइन देख लें या आज की देख लें, कुछ मामलों में सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, एंड स्पेशली विमेन। तो विमेन के ऊपर हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो आज भी सेम है। तो इन सब मामलों में ये जो बुक है वो पूरी होलसम हो जाती है। आपको एक कहानी के थ्रू इतने सारे एस्पेक्ट्स दिख जाते हैं कि आप अमेज हो जाएंगे। अगर मैं इस बुक के लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, किसी को भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। और मैं ये बुक हाईली रिकमेंड करूँगी उन सारे बुक लवर्स को और लिटरेचर लवर्स को स्पेशली, क्योंकि ये बुक उनके लिए एक मस्ट रीड है। ये जब मैंने पढ़ा तो भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, तो आप लोगों को ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड। So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel, and also do tell me, have you read this book, and if not, definitely try this one.